फाइनली अपनी स्टिकरिंग का काम हो चुका है और पता नहीं कितने स्टिकर्स हमने बनाए हैं, 7 8 10 बार बनवा दिए। इंद्र देवता का आशीर्वाद मुझे लग रहा है मिल रहा है। बारिश स्टार्ट हो चुकी है और सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं आ चुका हूं इस समय KTM के शोरूम में। ये खड़ी अपने पीछे चार्ली, जो अभी अपने 24 कंट्रीज़ के सफ़र पे निकलने वाली है। इंडिया से हम जाएंगे पूरा यूरोप कवर करते करते, जो कि सारी मेजर यूरोपियन कंट्रीज़ होंगी, चाहे वो इटली होगी, स्विट्ज़रलैंड होगी, फ्रांस होगी। जो मैंने बेसिकली पिछली राइड में कवर नहीं की थी ना कंट्रीज़, वो इस राइड में मैं कवर करने वाला हूँ। नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, तो ये सारी जितनी कंट्रीज़ हैं वो इस राइड पे कवर होने वाली है। और ये खड़ी अपनी बाइक जिसके ऊपर हम सब कुछ करने वाले हैं। और अभी सीन ऐसा है कि बाइक की प्रॉपर होनी है सर्विस। ऐसी जब इंटरनेशनल राइड होती है ना, तो मैं जो सर्विस मैकेनिक्स होते हैं ना, इनको मैं फ्री हैंड दे देता हूँ कि यार आप जो मर्जी करो। आपको लग रहा है कि इसके अंदर एक फ्यूज़ चेंज करने की ज़रूरत है तो आप एक फ्यूज़ चेंज करो। आपको लगता है कि इसकी पूरे का पूरा ये पार्ट रिप्लेस करने की ज़रूरत है तो मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप करो। जो भी एंड में देखेंगे, जो भी बिल बनेगा वो बनेगा। इसलिए नहीं कि यार पैसा बहुत है वेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि इस एक जो राइड होती है ना ऐसी, उसमें अगर आपका कोई साथी होता है ना तो वो होता है आपकी बाइक। तो मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि जितना आप अपनी बाइक का ध्यान रखोगे उतना बाइक आपका ध्यान रखेगी। तो मैं हर चीज़ में कटौती कर लूँगा। शायद मुझे GoPro 12 लेना हो तो मैं 10 ले लूँगा बजट के चक्कर में, लेकिन बाइक से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो अपनी बाइक की यहाँ पर सर्विसिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और अभी बिल्कुल थोड़ी सी नॉर्मल खुली है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर चेंज होने वाली है सब कुछ। और अभी जो इसका फ्रंट शॉकर है वो निकाल दिया है। इसके अंदर अभी शॉकर सील जो है वो चेंज हुई है और साथ में इसकी कुछ ऑयलिंग होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर रिप्लेस होनी है। जैसे अभी सबसे पहले जो छोटा सा काम या बड़ा सा काम बोलूँगा, इसके अंदर जो ये डिस्क प्लेट है वो चेंज हो चुकी है। इसका जो कैलिपर है वो चेंज हो चुका है। तो लास्ट टाइम मैंने जब 24 कंट्रीज 25,000 किलोमीटर इस बाइक पे किया था ना, तब मेरा सर्विस कॉस्ट लगभग आया था 40,000 रुपीज़। और 40,000 में मैंने बहुत सारी चीज़ें रिप्लेस करवाई थी। मुझे लगता है और कोई ब्रांड होता तो वो कम से कम 1,00,000 1.5 लाख रुपए का बिल आ जाता। ये मेरा साथी है जिसने अभी तक मेरा बहुत साथ दिया। लगभग 90,000 किलोमीटर चल चुकी है। बहुत सारी चीज़ें रिप्लेस करवाऊंगा, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो मैं बिल्कुल रिप्लेस या चेंज या फिर इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करूंगा, जो कि है ये है इसका इंजन, हार्ट ऑफ द बाइक। और अभी तक 90,000 किलोमीटर चल चुकी है। बहुत लोगों ने मुझे बोला था कि यार बाइक इंजन जो है ना KTM का लगभग 40 45 50,000 में बोल जाता है। तो अभी तक 90,000 में इससे ज़्यादा तो प्योर टेस्टिंग मुझे नहीं लगता अभी तक किसी ने की होगी KTM एडवेंचर 390 की। तो मेरा ये टारगेट है अभी एज ऑफ नाउ कि मैं इसका इंजन जितना मैक्सिमम हो सके, मुझे अभी ऐसा लगता है मैं इसको मिनिमम 2 लाख किलोमीटर तक ले जा सकता हूँ विदाउट कोई भी वर्क इंजन में करे, कोई भी पार्ट अंदर का रिप्लेस करे, कोई भी इसका पूरा इंजन चेंज करे। तो ये भी एक मेरे लिए क्या बोल सकते हैं चैलेंज ये है कि मुझे इसको 2 लाख किलोमीटर्स मिनिमम करना है और इसी इंजन के साथ करना है। बाकी सर्विसिंग का सारी चीज़ें नहीं दिखाऊंगा कि एयर फिल्टर चेंज कर रहा हूँ, ऑयल फिल्टर चेंज कर रहा हूँ, सब कुछ चेंज कर रहा हूँ। वो आपको जब लास्ट में जो भी बनेगा ना वो चीज़ें मैं सारी आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पर अभी मैं स्टिकरिंग की शॉप पर आ चुका हूँ बाइक को सर्विस सेंटर में छोड़कर। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस राइड पे देखा होगा ना, यहाँ पर लिखा था इंडिया टू यूरोप एंड मिडिल ईस्ट, और वो लिखवाया था मैंने रेडियम से। लेकिन अभी कुछ डिफरेंट कर रहा हूँ, यहाँ पर रेडियम यूज़ नहीं कर रहे। इस बार हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम ना ऐसा कुछ स्टिकर बनवाएंगे और ये हम एक्स्ट्रा भी कैरी कर सकते हैं साथ में, इन केस अगर ये स्टिकर को कुछ हो जाता है। तो इस बार ऐसे सेम वही पैटर्न मैंने लिखवाया जैसे पिछली बार ही था। यहाँ पर ऊपर आप इंडियन फ्लैग देख सकते हो। वहाँ पर मैंने बस इस बार फेसबुक का भी ऐड कर दिया, क्योंकि फेसबुक की फॉलोइंग मेरी यूट्यूब की फॉलोइंग ऑलमोस्ट सेम है और इसके लिए इस बार मैंने फेसबुक भी ऐड कर दिया है, नहीं तो पिछली बार फेसबुक नहीं था। इंडिया टू लंदन और 24 कंट्रीज 20,000 किलोमीटर्स एंड 120 डेज। तो ये प्रॉपर ऐसे सेट हो जाएगा। ये आप ऑलरेडी मेरे इवेंट के वीडियोस में देख चुके होंगे कैसा सेटअप लग रहा है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लेट आएगा, लेकिन आप ऑलरेडी देख चुके होंगे ये। फाइनली अपनी स्टिकरिंग का काम हो चुका है और पता नहीं कितने स्टिकर्स हमने बनाए हैं, 7 8 10 बार बनवा दिए। कभी साइज़ मिसमैच हो रहा है, कभी कलर्स नहीं सही आ रहे थे, कभी मैप्स में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अभी लग रहा है फाइनली पूरे बन चुके हैं। तो यहाँ पर अपनी 24 कंट्रीज़ पूरी मेंशन कर दी है और ये जो है प्रॉपर हमारे पैनियर्स के ऊपर लग जाएगा। ये दो तो लगेंगे लेफ़्ट और राइट में, और ये 2 स्पेयर्स जाने वाले हैं। तो इन केस अगर वो डैमेज होते हैं तो हम ये वाला यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ लगेगा ये। बस इसके ऊपर अब ये लेमिनेट कर देंगे, क्योंकि अभी हाँ कर दो भी, आप करो।
तो ये लेमिनेट ही करेंगे, क्योंकि अभी ये जो है ये वाटर प्रूफ नहीं है। अभी जस्ट जो मैंने भी आपको दिखाया ऐसा प्रिंट बनता है और ये लेमिनेशन है, इसके ऊपर जाएगी मशीन में और ये लेमिनेट हो जाएगा, सो दैट ये वाटर प्रूफ भी हो जाएगा, बिल्कुल वाटर प्रूफ एंड डस्ट प्रूफ दोनों हो जाएगा। हो गई ना लेमिनेशन? बस लेमिनेट हो गया अपना। अब बस इसको हाँ कटिंग कर देना भैया, बस कटिंग करेंगे और अपने पैनियर्स के ऊपर फिट करवाएंगे बस। एंड कुछ ऐसा लग रहा है। अभी पैनियर्स मेरे पास नहीं है, अभी खाली टॉप बॉक्स है। पैनियर्स मेरे बाइक के साथ ही लगे हैं, तो अभी पैनियर्स में भी जब पूरा बनवा दूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसा लग रहा है। सो गाइज, अपनी बाइक की जो प्रॉपर सर्विसिंग है इस समय हो चुकी है। थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि बाइक पूरी खुली हुई थी और अभी पूरी पैक हो चुकी है। मेरे इतने सारे काम है, अभी मेरे को स्टिकरिंग करवाने जाना है, मेरे को पैनियर्स को पूरी फिटिंग करवानी है, कभी इधर भाग रहा हूँ, कभी बैंक के काम है, और यहीं पर ही मैं KTM फरीदाबाद में अपनी बाइक सर्विसिंग के लिए छोड़ गया। सो अगर कोई सर्विस सेंटर है जहाँ पर मेरा पूरा विश्वास है तो वो KTM फरीदाबाद है। इनको मैंने अपनी बाइक सौंप दी, मेरी बाइक प्रॉपर ठीक करो, और इन्होंने पूरी अच्छी तरह से सर्विसिंग कर दी। अभी मैं बताऊंगा आपको कि क्या क्या पार्ट मैंने अपनी बाइक में इंस्टॉल करवाए हैं, कितना मेरा प्रॉपर खर्चा है, सारी डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक बाइक जो है वो 90,000 किलोमीटर चल चुकी है और मेरा प्लान ये है कि मैं कम से कम इसको 2 लाख किलोमीटर चलाऊं। कोई इंजन रीबिल्ड नहीं होगा, कोई इंजन के अंदर वर्क नहीं होगा। थोड़ा हो सकता है आपको भी अजीब सा लगेगा, क्योंकि अभी भी एज ऑफ नाउ मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि अंकित भाई आपने इंजन रीबिल्ड कराया है क्या, कुछ इंजन से छेड़ाखानी करी है। 90,000 किलोमीटर चल गई है बाइक और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पर मुझे पता है अपनी चार्ली के बारे में कि ये अभी मतलब इतनी कैपेबल है कि मैं अभी बोल रहा हूँ इसको कि मैं कम से कम 2 लाख किलोमीटर, फिंगर क्रॉस कि मैं 2 लाख किलोमीटर इस बाइक को आराम से अक्रॉस इंडिया एंड इंटरनेशनल चला सकूं। और जैसे मैंने आपको बताया कि इंजन में कोई भी चेंजेस नहीं करे हैं, बट इस बार मैंने क्या किया है, मैंने डलवाया है अपनी बाइक में गल्फ सिंट्रैक ऑयल। और गल्फ सिंट्रैक डलवाने का मेन रीजन ये है कि ये प्रोवाइड करता है बेटर लुब्रिकेशन। बेटर लुब्रिकेशन से आपकी इंजन की जो है वो लाइफ बढ़ जाएगी, वियर एंड टियर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। साथ में जब आप लॉन्ग रन में बाइक चलाते हो तो आपके बाइक का जो इंजन है वो बहुत ज़्यादा हीटअप होना शुरू हो जाता है, और गल्फ का जो सिंट्रैक ऑयल है ये इससे आपके इंजन को प्रोटेक्ट करेगा और इंजन को कूल रखेगा जब आप लॉन्ग रन में बाइक चलाते हो। साथ में आपकी जो गियर शिफ्टिंग भी है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है, और ओवरऑल बात करूं तो कहीं ना कहीं आपकी फ्यूल एफिशिएंसी पे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। फ्यूल एफिशिएंसी हो सकता है कई लोगों के लिए मैटर ना करती हो, बट मेरे जैसे बाइकर के लिए जो रेगुलर बहुत ज़्यादा राइड करता है और इंटरनेशनल राइड करता है उन लोगों के लिए बेसिकली यार फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि बाइक की ऑलरेडी माइलेज 25 to 30 होती है। उसमें भी अगर फ्यूल एफिशिएंसी ना हो तो फिर बहुत ज़्यादा हम लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। इसी कॉन्फिडेंस की वजह से मैंने आपको बताया कि मैं कम से कम 2 लाख किलोमीटर इस अपनी जो KTM एडवेंचर 390 है उसके ऊपर करने वाला हूँ। सो इस राइड के अंदर मैं आपको इंजन ऑयल की और अपनी बाइक की परफॉर्मेंस के बारे में रेगुलर बताता रहूँगा। और बाकी एक काम करते हैं, यहाँ के जो मैनेजर है उनको बुला लेता हूँ और वो एक बार प्रॉपरली आपको बता देंगे कि हमने अपनी बाइक में क्या क्या चेंजेस करे हैं और क्या क्या पार्ट्स लगे हैं। तो चलो एक बार मैं आपको बंडी भैया से मिलवा देता हूँ जो यहाँ पर मैनेजर है, और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने क्या क्या मेरी बाइक की सर्विसिंग किया है। बंडी भैया, मैं तो आपके हवाले छोड़ गया था अपनी बाइक को और देखा था तब बिल्कुल खुली हुई थी, और अभी देख रहा हूँ कि पूरी आपने पैक कर दिया है, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा मोटा बिल जरूर बनाया आपने। बिल्कुल बनाया सर, क्योंकि आपने जिस हिसाब से बताया था कि मेरे को बहुत लंबे रूट पे जाना है जिससे आपकी गाड़ी को दिक्कत ना है। ये पहली बाइक है, इतनी साफ और इतनी सुथरी बाइक अभी तक हमने नहीं देखी। 90,000 किलोमीटर। अच्छा, सबसे पहले जैसे कि मैंने अपने व्यूअर्स को बता दिया कि मैंने इंजन का बिल्कुल भी छेड़ा नहीं है, जैसी है वैसे का वैसे ही रखा है। इसके अंदर आपने क्या क्या चेंजेस करे हैं और क्या क्या मतलब चार्जेस तो बाद में बता देंगे, बट एक बार स्टार्टिंग से आप बता दोगे। सर इसके अंदर सबसे पहले फ्रंट और रियर कैलिपर चेंज करें, जो कि 90,000 चल चुके हैं, बहुत लंबा टाइम होता है। आप यहाँ से लंदन जाएंगे जहाँ पे गाड़ी जाके आपकी जाम ना हो जाए, इशू ना हो, तो इसलिए हमने उसको चेंज करा है। ठीक है। दोनों शॉकर फ्रंट के रिफिल करें हैं, सील वगैरह डाल के। रियर शॉकर आपका चेंज किया है, वैसे जरूरत नहीं थी फिर भी, है ना, वही बात है कि वैसे शॉकर की जरूरत नहीं थी, बट क्योंकि 5 साल चल चुका है, बाइक बहुत ज्यादा वेट लेती है, मेरा लगेज बहुत ज्यादा होता है, इसके लिए मैंने उनका चेंज कर दो आप। मिनी चाइल्ड पार्ट जिसे हम एग्जॉस्ट कहते हैं, ये चेंज किया है। आपका चेंज करने से आपने इसकी आवाज साउंड सुना है। हाँ। बहुत चेंज हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को अब एक्चुअली ऐसा नहीं लग रहा है ये मेरी बाइक है। जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ, मैं एक बार आपको सुनाना चाहूंगा, इसकी आवाज बिल्कुल चेंज हो चुकी है। पहले आपकी ये आवाज नहीं थी गाड़ी में,
पहले जो मेरी बाइक की आवाज़ थी वो थोड़ी सी पतली थी, लेकिन अभी जब आपने भी मेरी बाइक ऑन करी थी तो मैं शॉक हो गया कि एक्चुअली ये मेरी बाइक है। नहीं, तो आपकी बाइक है सर। ये नहीं मेरी है। रियर कैलिपर, फ्रंट कैलिपर चेंज हुआ है, फ्रंट और रियर डिस्प्ले चेंज हुई है, ठीक है, क्योंकि डिस्प्ले काफ़ी टाइम से चल चुकी थी, जिस कारण इसे चेंज करना जरूरी था। आगे और पीछे की दोनों की चेंज कर दी है, दोनों चेंज कर ठीक दिए हैं है। डिस्प्ले। ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, इंजन ऑयल, कूलेंट सब रिफिल कर दिया गया, सब रिफिल कर दिया है। और क्या इसके अंदर मेन चीज़ है जो आपने कुछ ऐसा कुछ मेन लगाओ? चीज़ है जिसे हम इंजन कहते हैं, जो आज तक टच नहीं हुआ है, क्योंकि आपने इसको 2 लाख चलाना है। हाँ, तो वो हम तो कहते हैं ऐसी बेस्ट बाइक सब रखें जैसे अंकित सर ने रखी है। तो मेरा तो बंडी भाई हमेशा यही कहना है व्यूअर्स को, जितना ध्यान आप अपनी बाइक का रखोगे उतना ही रखेगी आपका ध्यान। जितना इसीलिए प्यार से रखोगे उतना ही प्यार आपको कंपनी वाले भी देंगे। एक्चुअली वही सीन है, सबसे बड़ी बात जो चीज़ें हैं इसके अंदर जो मैंने चेंज करवाई हैं, वो कई चीज़ें ज़रूरत भी नहीं थी चेंज करवाने की, बट स्टिल मैंने काफ़ी चीज़ें इसके अंदर रिप्लेस करवाई है। इसके अंदर हमने क्लच प्लेट असेंबली चेंज करी है पूरी। हाँ जी, पूरी असेंबली चेंज हुई है इसकी। हाँ ठीक है, मेरे को बहुत सारी चीज़ें ऐसा लग रहा है कि हम मिस कर रहे हैं, जैसे एकदम से मेरे को क्लच प्लेट असेंबली का भी याद आया। कुछ छोटी छोटी मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत हो पार्ट्स सकता होते है हैं, छोटे पार्ट है जिसका नाम याद रखना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल है। मैंने वो भी देखा था, आपने इसके फ्यूज भी पीछे के चेंज करे, सारे 6 के 7-8 फ्यूज होते हैं, सब चेंज कर दिए, सब चेंज कर दिए हैं। तो एक चीज़ है जो बंटी भाई बताना भूल गए थे, मैंने टायर्स भी रिप्लेस करवा दिए हैं, और मैंने ये सीएट के टायर्स लगवाए हैं। जो अभी मैं इंटरनेशनल राइड गया था उसमें मैंने सीएट के टायर्स यूज़ करे थे, और फ्रंट सेम रियर सेम वही वाले टायर्स यूज़ करूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड था इन टायर से। और हाँ, कोई ये प्रमोशनल नहीं है, उन्होंने कोई मुझे पैसे नहीं दिए। प्रीवियस राइड में ज़रूर वो मेरे स्पॉन्सर्स थे, लेकिन हाँ मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड था, तो मैं दूसरे ब्रांड पे जाऊँ क्यों, जब मैं उस राइड 25,000 किलोमीटर इन टायर्स के ऊपर मैं चला चुका हूँ। बंटी भाई रफली कुछ आइडिया दे दोगे? 50,000 के आसपास खर्चा है। 50,000 रुपीज़ के आसपास का खर्चा है। मगर कोई और ब्रांड होता तो अब तक ये लाख पार होता, 1 लाख पार होता। ये मुझे भी पता है, क्योंकि मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगा। हाँ, एक वॉशिंग कराने के लिए वो 1,000 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं। मैं ब्रांड का नाम नहीं बोलूँगा, और इतने सीसी की बाइक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे यही एक मेन रीज़न था कि मैं अपनी बाइक जो है यहाँ पर छोड़ के चला गया था। और मेरा रफली यही था कि पिछली बार भी मैंने बहुत सारी चीज़ें चेंज कराई थी, लगभग 34 या 40 के आसपास, है ना। तो मैं इस बार 100% श्योर था कि इस बार लगभग 50,000 रुपीज़ के आसपास का खर्चा आने वाला है। उसमें टायर्स इंक्लूड है, मैं उसमें भी आपको टोटल बता रहा हूँ। तो ये ओवरऑल था, हमारी ये सारी चीज़ें हो गई, और बाइक जो है अभी जो अपने नेक्स्ट सफ़र है उसके लिए ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। थैंक यू बंटी भैया, थैंक यू सो वेरी मच। मैंने पता अपने इंस्टाग्राम पे ना सबको बता दिया था कि इस बार हो सकता है मैं ना पूरी बाइक के ना ग्राफिक्स चेंज करूंगा, इसका लुक चेंज करूंगा, और ऐसा लुक बनाऊंगा जो अभी तक एज ऑफ नाउ मैंने खाली ग्राफिक्स नहीं और भी चीज़ें इसके अंदर चीज़ें मैं किट विट सोच रहा था कुछ करवाने की, लेकिन इतनी चीज़ें डिले हो चुकी हैं, सब कुछ टाइम मतलब इतना टाइम भी नहीं है मेरे पास कि मैं अब अपना लंच भी कर सकूं। तो मुझे अपने लंच भी कहीं बार स्किप करना पड़ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार जो अपना ग्राफिक्स का काम है एज ऑफ नाउ मैं ऐसा कुछ करवाने वाला हूँ। लेकिन ये अपनी जो विंडशील्ड है यहाँ पर मैंने नहीं लगवाई है, तो उसके ऊपर दोबारा से टेपिंग करवा रहा हूँ। यहाँ पर लोगो आ जाएगा, चैनल का नाम आ जाएगा। तो बाकी अभी एज ऑफ नाउ किट यही रहने वाली जो अपनी प्रीवियस राइड में इंटरनेशनल राइड पे बेसिकली थी। जो मेरा प्लान था पूरा चेंज करने का, तो वो अभी चेंज हो गया है। उसके बाद वो भी दिखाता हूँ आपको। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था कि कैसे अपनी बाइक पे अपने बेसिकली टॉप बॉक्स पे पूरी स्टिकरिंग का काम हुआ है, और यहाँ पर अपने पैनियर्स का है। बेसिकली ये लास्ट काम है अपने फ्लैग ऑफ से पहले। अपनी बाइक ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, थोड़े बहुत काम रह गए हैं। वो अपना जो फ्लैग ऑफ इवेंट होने वाला है उसके बाद मैं एक बार फिर सर्विस के लिए दे दूँगा। जो छोटा मोटा काम है वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पर मैंने पूरी गर्ल्स इन ट्रैक का यहाँ पर मैंने लोगो लगा दिया है। साथ में जो हमारी कंट्री हम विज़िट करने वाले हैं ना, वो पूरा यहाँ पर मैप विद नेम लगा दिया है। मैंने पिछली बार भी ऐसा किया था, लेकिन वो पूरा मेरे ख्याल से स्टिकरिंग टाइप ही था, पर मुझे लगता है कि ये ज़्यादा हमारा नीट एंड क्लीन लग रहा है पिछली बार के कंपैरेटिव। यहाँ पर लिखा है इंडिया से ग्रीस, इटली, वेटिकन सिटी, स्विट्जरलैंड, लिंचेस्टाइन, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, वेल्स, स्कॉटलैंड, और अपनी जो राइड एंड हो जाएगी वो हो जाएगी इंग्लैंड में। और इस सीरीज़ का नाम रखा है हमने द नॉर्दर्न लाइट्स ओडिसी, क्योंकि नॉर्वे में या फिर फिनलैंड एरिया में हम मोस्ट प्रोबेबली उस टाइम पे होंगे जब नॉर्दर्न लाइट्स होती है। पूरा अगर आपको नहीं पता ना नॉर्दर्न लाइट्स क्या होता है, तो एक बार गूगल करना या फिर यूट्यूब पे वीडियो देखना नॉर्दर्न लाइट्स क्या होता है। ये एक बहुत यूनिक फिनोमिना होता है जो ज़्यादातर आइसलैंड, नॉर्वे, कनाडा या फिर फिनलैंड और ऐसी कंट्रीज़ में ना पूरा अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है और पूरा आसमान ग्रीन कलर का हो जाता है, लाइटिंग्स ऐसी होती हैं वो। तो इसलिए हमने द नॉर्दर्न लाइट्स ओडिसी रखा है। इस चीज़ को देखने के लिए ना
बहुत दूर दूर से लोग, हर कंट्री से लोग इस चीज़ को विज़िट करने आते हैं। हमारा होगा तो डेफिनेटली हम भी इस चीज़ को विटनेस करना चाहेंगे। यहाँ इंडिया टू लंदन पूरा लिखवा दिया है, 24 कंट्रीज 20,000 किलोमीटर्स 120 डेज। सो हमें जो इस राइड में सपोर्ट कर रहे हैं उनका हमने नाम लिखवा दिया है। MTR फूड हमें सपोर्ट कर रहा है। तो जो खाने का प्रॉब्लम है वो अभी प्रॉब्लम मुझे लगता है ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अभी हम तीनों वेजिटेरियन है और मुझे पता है पिछली बार वेजिटेरियन होने का क्या नुकसान था। बहुत मुश्किल होता है वहाँ पर यूरोप में आपको नॉन वेजिटेरियन के बिना खाना मिलना। और राइनॉक्स के जो मैं पिछले 6-7 साल से पहन रहा हूँ, मैट्रिक्स ये एक इंटरनेशनल सिम कार्ड है। तो इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। मैट्रिक्स भी हम लेके चल रहे हैं ताकि हम ऑल द टाइम कनेक्टेड रहें अपनी फैमिली से, एक दूसरे से। और इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मैं व्लॉग्स में आगे आने वाले बताता रहूँगा। और ये जो पैनियर्स हैं ये हैं जीवी के, तो पूरा जीवी का सेटअप है हमारा, तो इसलिए जीवी का यहाँ पर हमने ब्रांडिंग करी है। यहाँ पर इंस्टाग्राम का लोगो लगा दिया है, ड्रीम चेजर, यूट्यूब का एंड फेसबुक का भी। और बस यही था, दोनों काम हो चुके हैं यहाँ पर और ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो चुका है। सच बताऊँ तो मुझे पता भी नहीं लग रहा कि मैं व्लॉग स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ और एंड कहाँ पे कर रहा हूँ, क्योंकि इतनी सारी वीडियो शूट हो रहे हैं ना अभी एज ऑफ नाउ। कभी किसी चीज़ का वीडियो शूट हो रहा है, कभी किसी चीज़ का एडिट हो नहीं रहा और मुझे याद भी नहीं है कि मैं वीडियो बना क्या कह रहा हूँ। तो जो भी है अभी यही है। आज का जो व्लॉग है ना मैं यहीं पर ही एंड कर रहा हूँ। पीछे खड़ी है चार्ली, यहीं पर ही कहीं पर आपको दिख रही होगी। और अब बस यहाँ से घर निकलता हूँ, बाकी जो सारे काम है वो निपटाता हूँ। और अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कांग्रेट्स, ऑल द बेस्ट या फिर कोई सजेशन देना चाहते हैं यूरोप ट्रिप से रिलेटेड तो आप ज़रूर देना। आज का व्लॉग जो है मुझे लगता है यही एंड कर देना चाहिए। किसी भी रीज़न से अगर आज का वीडियो पसंद आया तो आपको पता क्या करना है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी के साथ अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ। दिस इज मी ड्रीम चेजर साइनिंग ऑफ।